हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेलवे मित्र पर। आज हम लोग इस वीडियो में घातांक एवं करंडी चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले यानी सूत्र को समझेंगे। तो चलिए एक एक फार्मूले को हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो देखिए, जैसे मान लीजिए घातांक एवं करंडी चैप्टर है, ठीक। घातांक एवं करंडी, घातांक के कुछ नियम हैं, कुछ फार्मूले हैं, कुछ सूत्र हैं, उन्हीं को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि x इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स इंटू यक्स, ठीक, ऐसे दिया हुआ है डॉट 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 कितनी बार तक, n तक, ठीक। इसका मतलब है कि यक्स का गुणा है n बार तक, या आप ये कह लें, देखिए यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स, यानी कहाँ तक है, n बार तक डॉट 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 लगा हुआ है, ठीक। यक्स के स्थान पर कोई संख्या भी हो सकती है। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ऐसे डॉट 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 n बार तक, ठीक। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे डॉट 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 कहाँ तक, n बार तक, ठीक। इसका मतलब हुआ कि जब यक्स गुणे यक्स गुणे यक्स गुणे ऐसे n बार तक होगा, तो इसका ये क्या है, विस्तृत रूप है, ठीक। ये क्या है, इसका विस्तृत रूप अथवा विस्तार रूप आप कह सकते हैं। इसी को हम लोग क्या करते हैं कि लघु रूप दे देते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, ठीक। कैसे लिख देंगे, इतनी बार गुणा है n बार, तो हम इसको यक्स की घाते n लिख देते हैं और इसको कर देंगे a की घाते n। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा 3 की घाते n, ठीक। यहाँ x है, a मानिए आप, n मानिए, ठीक, कोई भी संख्या मानिए, समझना है आपको। जैसे इसको हम लिख दिए, x का गुणा है कितनी बार, n बार तक, तो x की घाते n। ऐसे a का गुणा है n बार तक, a की घाते n। 3 का गुणा है n बार तक, तो 3 की घाते हो गया n। अब किसी एक को ले लीजिए और समझिए कि जैसे 3 की घाते n है, इसका ये मतलब है कि जो n है ये क्या है, पावर। इसी को हम कहते हैं पावर, या कह लेते हैं क्या, घात, ठीक। अब n का मान 1 2 3 4 या और ज़्यादा या कम कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक। और ये क्या है, 3, ये क्या है, इसको हम लोग कहते हैं बेस है। बेस कह लें या कह लें आधार, ठीक। देखिए 3 की घाते n है, n क्या है, पावर है, घात है, ठीक। 3 को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, ठीक। तो इसी को विस्तृत रूप ना लिखकर हम लोग छोटा सा लिख देते हैं, 3 की घाते n, ठीक। अब ऐसे ही आगे देखिए, ये तो आप समझ गए, इसमें पावर समझ गए और घात समझ गए, ठीक। पावर और बेस समझ गए, आधार कौन सा है, कौन सा घात है, ठीक। अब आगे देखिए, जैसे दिया है a की पावर m, a की पावर n, a की पावर o, a की पावर p, ठीक। a की पावर क्या दिया है, m दिया है, डॉट a की पावर n, डॉट a की पावर mn, o डॉट a की पावर p, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, a की पावर m धन n धन o धन p, ठीक। क्यों हो जाएगा, गुणा में घातें क्या हो जाएंगी, जोड़ ली जाएंगी। हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि x की घाते 2 है, इसका गुणा है x की घाते 3 में, इसका गुणा है x की घाते 4 में, इसका गुणा है x की घाते 5 में, ठीक। और हम आपसे पूछें ये कितना होगा, तो देखिए ये क्या है, बेस है। इसी को हम आप क्या अभी समझे, अभी आपको बताया गया, ये क्या है, बेस है, यानी आधार है। और ये सभी आधार क्या हैं, बराबर हैं। यदि आधार बराबर होंगे तो घातों को यानी पावर को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे सीधा, यानी जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12 2 14 हो जाएगा, यानी यक्स की घाते क्या हो जाएगा, 14। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक।
ऐसे ही अब क्या है, यहाँ देखिए ए की पावर यम, ए की पावर एन, ए की पावर ओ है, ए की पावर पी है। यम एन ओ पी का मतलब है कि इसका घात क्या है, अलग अलग है, लेकिन बेस जो है, आधार जो है वो क्या है, बराबर है। इसलिए हम आधार लिख लेंगे, बेस को लिख लेंगे और उसके ऊपर जो घातें हैं उनको क्या कर जोड़ कर लिख लेंगे। ठीक, तो जैसे यहाँ पर जोड़ लिए कि 5 4 9 3 12 2 14 आ गया, ऐसे इनको क्या कर लेंगे, इन घातों को यानी पावर को यहाँ पर ऐसे जोड़ लेंगे तो ये ए की पावर यम धन यन धन ओ धन पी हो जाएगा। ठीक, देखिए इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन में ये सब आपको मिलेंगे, इसलिए आपको इनको अच्छे से समझना होगा। अब आगे देखिए, अगला फार्मूला लिखा गया है कि ए की पावर यम है। ठीक, ए की पावर यम है और ब्रैकेट में है ए की भाग में है ए की पावर एन, ब्रैकेट नहीं भाई भाग है। देखिए ए की पावर यम है, ठीक, उसमें भाग हो रहा है ए की पावर एन से। भाग का क्या मतलब है, बटा। ठीक, भाग किया जा रहा है, ए की पावर यम में ए की पावर एन से भाग करना है। इसका मतलब है कि ए की पावर यम बटे में हो जाएगा ए की पावर एन। हम लोग ऐसे कर देते हैं ना, ऐसे भाग करते हैं, जैसे 4 भागे 3 का मतलब है 4 में हमें भाग करना है किससे, 3 से, यानी 4 बटे के 3 आएगा। ठीक, यानी 3 से भाग करना है 4 में। ऐसे ए की घाते एन से ए की घाते यम में क्या करना है, भाग करना है। ठीक, अब भाग में क्या होगा कि ए की घाते यम माइनस एन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों के भी बेस आपस में बराबर हैं। जब बेस आपस में बराबर थे, ए की घाते यम गुणे ए की घाते एन, तो बेस को आप यही लिखते थे और यम धन एन को क्या कर लेते थे, जोड़ लेते थे। गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस क्या हो, बराबर हो। ऐसे ही हम आपको बता रहे हैं कि भाग में क्या होगा, भाग में घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी जब बेस क्या होगा, आपस में बराबर होगा। जब बेस यानी आधार, जब आधार आपस में बराबर होंगे, जब आधार आपस में बराबर होंगे तो घातें क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी। ठीक, तो ये एक की घाते एन ऊपर जाकर यम माइनस एन हो जाएगी। लेकिन ये कब यम में से एन घटेगा, यदि यम का मान जो है, यम का मान अधिक रहेगा एन से, यम का मान एन से अधिक रहेगा तो भी यम में से एन क्या होगा, घटेगा। अब मान लीजिए अगर एन का मान ज़्यादा है तो यही ए की घाते यम बटे ए की घाते जो एन है, ये बराबर 1 के बटे ए की घाते एन माइनस यम हो जाएगी। ठीक, ये तो इस कंडीशन में होगा। ये कौन से कंडीशन में होगा, ये जब यन जो है बड़ा होगा यम से। या इस बात को ऐसे लिख सकते हैं आप, अगर यम इधर लिखेंगे तो मुंह इसका इधर खोल देंगे यन की तरफ। ठीक, ऐसे, या तो फिर यन लिखकर इसकी तरफ ऐसे मुंह पर, कहने का मतलब जिसकी तरफ इसका मुंह खुला होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। जिसकी तरफ मुंह क्या होता है, बंद होता है, वो क्या होता है, छोटा होता है। तो देखिए आपको बताया गया गुणा में घातें जोड़ ली जाएंगी कब, जब बेस बराबर होगा। सेम वही कंडीशन कि भाग में क्या किया जाएगा, घातों को घटा लिया जाएगा कब, जब बेस बराबर होगा। ठीक, नहीं बराबर होगा तो क्वेश्चन में हमको बराबर करना पड़ेगा। तो भाग में क्या कर लिया जाएगा, घातों को घटा लिया जाएगा। ध्यान ये देना है कि यदि जो अंश में है, ठीक, उसकी घात ज़्यादा है तो अंश वाले की घात में से हर वाले की घात को यानी पावर को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। और यदि मान लीजिए हर वाला ज़्यादा है, ठीक, जो हर है ये क्या है, ये अंश है। ये क्या है, अंश है। जैसे 3/4 ले लें तो ये 3 क्या है, ये अंश है और ये 4 क्या है, हर है। ठीक, अब अंश की घात जो यम है ये ज़्यादा होगी तो यम में से यन को घटाएंगे। अब यन क्या होगी, यदि ज़्यादा होगी तो ये 1 के बटे ए की घाते यन माइनस यम हो जाएगा। इस कंडीशन में जब यन क्या होगा, ज़्यादा होगा, यम क्या होगा, कम होगा, छोटा होगा, तो ज़्यादा में से छोटा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक,
एक कंडीशन और बनती है कि यदि मान लीजिए दोनों बराबर हों तब क्या होगा। देखिए जब बराबर होंगे तो सीधे सीधे कट जाएगा, क्योंकि आपको पता ही है 4/4 का मतलब 1 है, 3/3 का मतलब 1 है। अगर 1 की घाते यम है और बराबर बटे में 1 की घाते यन है, ठीक, और यम और यन दोनों बराबर होने का ये मतलब है कि 1 की घाते भी 2 हो और यहाँ भी यन का भी मान 2 हो, यम जो है यन के क्या हो, बराबर हो। बराबर का मतलब आप कोई भी संख्या ले लें, यक्स ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, कोई भी संख्या ले लें इसके स्थान पर, यम और यन के स्थान पर। लेकिन यम और यन यानी दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। जब आपस में बराबर होंगे तो सीधे सीधे कटे जाएंगे। देखिए जब यम का मान हम 2 ले लिए तो यम का मान 2 लेने का मतलब 1 की घाते 2 बटे में 1 की घाते 2 हो गया, तो 1 की घाते 2 से 1 की घाते 2 कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। भाई अगर हम 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 के बार तो जाएगा, कट जाएगा, ठीक। यानी दोनों आपस में बराबर होंगे जब, तो उसका मान क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। अब आगे समझिए। फिलहाल ये सब आप लोग इतना तो जान ही रहे हैं, यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए, ठीक, पढ़ रहे हैं, तो इतना तो आपको पता ही होगा। और नहीं भी पता है तो आपको बताया जा रहा है, और अच्छे से समझिए और देखिए। अगला ये 3 नंबर का 1 की घाते यम की होल स्क्वायर यन है, इसको समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये, इसको अच्छे से समझते हैं। तीसरा कह रहा है कि 1 की घाते यम है पूरे का होल स्क्वायर यन है, ठीक, बराबर। देखिए होल स्क्वायर है, ठीक, ये क्या है, होल स्क्वायर है, तो ये डायरेक्ट 1 की घाते यम में क्या हो जाएगा, यन से गुणा हो जाएगा, ठीक। अभी हम आपको उदाहरण से समझाते हैं। ये हो जाएगा 1 की घाते यम गुणे यन, ठीक। ऐसे ही यदि हम आपसे कहें कि 1 की घाते यन का होल स्क्वायर यम है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 की घाते यन गुणे यम, ठीक, हो जाएगा ना। देखिए अच्छे से समझिए, 1 की घाते यम का होल स्क्वायर क्या है, यन है, ठीक, यन है, इसका मतलब 1 की घाते यम गुणे यन, ये डायरेक्ट गुणा हो जाएगा, डायरेक्ट सीधे। और ऐसे ही 1 की घाते यन है, इसका यदि होल स्क्वायर यम है तो 1 की घाते यन गुणे यम हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट गुणा हो जाएगा। अब आप हमें बताइए कि 1 की घाते यम का होल स्क्वायर है यन और बराबर 1 की घाते यन का होल स्क्वायर यम, हम आपसे कहें कि ये दोनों चीज़ें क्या आपस में बराबर हैं। जैसे देखिए पहले समझिए, 1 की घाते यम का होल स्क्वायर है यन, ठीक, और 1 की घाते यन का होल स्क्वायर है यम। हम आपसे पूछें कि क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कहेंगे हाँ बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि दोनों होल स्क्वायर का मतलब है ये 1 की घाते यम गुणे यन हो जाएगा, ये 1 की घाते यन गुणे यम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 2 और 3 हो, यहाँ 3 और 2 हो, यहाँ 2 3 हो या 3 2 हो, तो दोनों जब गुणा होंगे तो गुणा करने का मतलब है कि जब दोनों को गुणा होगा यम गुणे यन बराबर यन गुणे यम। भाई यम गुणे यन बराबर यन गुणे यम, चाहे ये 2 3 हो तो भी 6 आएगा, चाहे ये 2 3 हो, ठीक, ये 2 3 हो तो भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कहने का मतलब 2 गुणे 3 कीजिए तो भी 6 आएगा, या 3 गुणे 2 कर लीजिए, ठीक। ऐसे देखिए 2 गुणे 3 करेंगे तो भी 6 आएगा और 3 गुणे 2 करेंगे तो भी 6 आएगा। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जब दोनों के आधार बेस आपस में बराबर हैं तो इनकी घातें भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक। लेकिन ये किस कंडीशन में होगा ये देखिए, ठीक, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक। आप देखिए जैसे हम आपसे कहें 6 की घाते 3 है, हम आपसे कह रहे हैं कि 6 की घाते है 3, इसी को हम समझा रहे हैं आपको। 6 की घाते कितना है, 3। इसका मतलब है 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 छक 36 छक्का 216, 216 हो गया। हम आपसे कह रहे हैं कि 6 की घाते 3 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की घाते 3, तो क्या ये गड़बड़ है?
लिख सकते हैं ना। लेकिन अब देखिए 2 गुणे 3 का मतलब है दोनों का क्या है, होल स्क्वायर। दोनों पर इस क्यूब है, होल क्यूब है भाई, यानी इन दोनों पर क्या है, होल क्यूब है। होल क्यूब का मतलब है कि इसका भी क्यूब है और इसका भी क्यूब है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणे 3 की घाते 3। अब इसको लिख सकते हैं 2, एक लाइन और लिखिए, देखिए पूरा डिटेल देखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। अब गुणे में करना है 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, यानी कहने का मतलब आया कि 27 गुणे में आ गया 8। यही तो हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, तो 8 सत्ते 56, अब 8 दूनी कर लेंगे 16 5 21, यानी ये भी आ जाएगा कितना, 216। ठीक, तो ये कहने का मतलब होल स्क्वायर आपको बता रहे थे कि जब होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रहेगा तो हम क्या करेंगे कि स्क्वायर के ऊपर जो भी स्क्वायर क्यूब जितना भी रहेगा, यम एन ओ पी या 2 3 4 जितना भी रहेगा, अगर होल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों को क्या कर लेंगे, डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। ठीक, डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। अब एक चीज़ हमें बताइए, ये तो आप कह रहे हैं कि बराबर है, ठीक है, हम आपसे ये कह रहे हैं, ठीक, हम आपसे ये कहें कि ए की घाते यम, ठीक, पूरे की घाते यन है, होल स्क्वायर है, ये क्या इसके बराबर है, ए की घाते यम की घाते यन के। ठीक, ये जो फार्मूला है, ठीक, इसको जो हम लोग समझ रहे हैं, ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है। मैक्सिमम लोग इसमें क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं। ठीक, बहुत ध्यान से समझिएगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि ए की घाते यम का होल स्क्वायर है यन, बराबर में है ए की घाते यम और इस पर है घात यन, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं या बराबर नहीं है। ठीक, तो इसका ये है कि ये दोनों आपस में बराबर, आपको दिखने से लग रहा होगा कि ये दोनों तो बराबर हैं, इसका होल स्क्वायर है, एम पर एन लगा है, ये भी एन पर एन लगा है ना, ऐसा नहीं है। इसमें होल स्क्वायर यानी ब्रैकेट के ऊपर एन लगा है, इसमें होल स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट स्क्वायर, कहने का मतलब एम पर ही डायरेक्ट घात लगा है। अब हम इसको इस रूप में लिखते हैं, किस रूप में लिखते हैं, यहाँ देखिए, इसको हम ऐसे लिखते हैं 5 की घाते 2 और पूरा का हम होल स्क्वायर करते हैं 4 और यहाँ लिखते हैं 5 और ये है स्क्वायर और इस पर लगा देते हैं 4। ठीक, अब आप समझ में, अब आप समझेंगे अच्छे से। अब देखिए, अब हमें बताइए क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, दिख रहा है, लग रहा है बराबर है ब्रैकेट के ऊपर, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। अब ये दोनों नहीं बराबर हैं तो यही कहाँ से बराबर है, ये भी बराबर नहीं है। अब देखिए कैसे बराबर नहीं है। ठीक, इसको समझिए, 5 की घाते 2 की घाते 4, इसको हम सॉल्व करेंगे, 5 की घाते 2 पूरे का होल स्क्वायर है 4। अभी आपको बताए हम कि जब होल स्क्वायर के ऊपर रहेगा तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, गुणा। 5 की घाते 2 गुणे 4 बराबर 5 की घाते 8। ठीक, ये आ गया इसका। अब आगे देखिए, इसको आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं अथवा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी 5 की घाते 2 का जो होल स्क्वायर 4 है, इसका मतलब है 5 की घाते 2 को कितनी बार गुणा किया गया है, 4 बार। तो आप 5 की घाते 2 को 4 बार गुणा कर देंगे। ठीक, इसका यही तो मतलब है, 5 की घाते 2 को 4 लगा हुआ है होल स्क्वायर, इसका मतलब 5 की घाते 2 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार। तो अब देखिए, अब गुणा हो गया। और गुणे में क्या है कि बेस आधार आपका बराबर है, तो हम घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। गुणा में घातों को जोड़ लिया जाता है कब, जब बेस या आधार क्या हों, बराबर हों। तो 5 हो जाएगा और 2 2 4 2 6 2 8 आ गया। आप इसको तो चाहें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, ऐसे समझ सकते हैं, और नहीं तो फिर ऐसे समझ सकते हैं। डायरेक्ट होल स्क्वायर है तो दोनों को डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। अब आगे देखिए, ये वाला, ये लिखा है 5 की घाते 2 और इस पर लगा है 4 बराबर क्या होगा। ठीक, इसमें होल स्क्वायर नहीं है, इसलिए, ठीक, इसलिए इसको हम डायरेक्ट 5 की घाते 2 को 4 में गुणा नहीं करेंगे, 2 चौका 8 नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा जो है
कहीं भी क्वेश्चन में ऐसे मिल जाएगा तो कहने का मतलब गलत हो जाएगा, ठीक, वो उसके बराबर नहीं होगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, जब होल स्क्वायर पर नहीं रहेगा तो हम ऐसे ऊपर से सॉल्व करना चालू करेंगे, इधर से, ठीक। अगर होल स्क्वायर नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, ऊपर से सॉल्व करना चालू करेंगे, यानी 2 की घाते 4 को हम क्या कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे। और 2 की घाते 4 का मतलब है 5, और 2 की घाते 4 का मतलब है कि 2 को कितनी बार गुणा करना है, 4 बार गुणा करना है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, या ऐसे हो जाएगा। अब देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी क्या हो जाएगा 16, यानी 5 की घाते आ गया 16। ये 5 की घाते 8 ही आया था और ये 5 की घाते क्या आ गया 16 आ गया। कहने का मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ठीक। ये जो है इसके बराबर नहीं है। अगर स्क्वायर पर होल स्क्वायर नहीं रहेगा तो हम ऊपर से क्या करेंगे, सॉल्व करना चालू करेंगे, ठीक। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसके बराबर क्यों नहीं है, यानी a की घाते यम का होल स्क्वायर जो n है वो a की घाते यम की घाते n के बराबर नहीं हो सकता, ठीक। आगे देखिए अब अगला आपसे कहा जा रहा है, ठीक, 4 नंबर, a की घाते यम बराबर a की घाते n, a की घाते यम बराबर a की घाते n आपसे कहा जा रहा है, a की घाते यम बराबर a की घाते n, ठीक। इसका मतलब है कि दोनों के दोनों, ये जो दोनों दिए गए हैं घातांक a की घाते n बराबर a की घाते n, इन दोनों का बेस यानी आधार क्या है, a है, बराबर है, तो घात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी यम जो है n के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे हम आपको बताएं कि 3 की घाते यदि x बराबर लिखा हुआ है 81, ठीक, 3 की घाते x बराबर लिखा हुआ है 81, या आप कह लें 3 की घाते 2x, ठीक, 3 की घाते 2x बराबर 81 लिखा हुआ है, या आप इसको बनाना चाहते हैं तो और भी बना सकते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पर जोड़ लें, ठीक, 2, 3 की घाते 2x प्लस 2 बराबर है 81। समझने के लिए तो आप डायरेक्ट 3 घाते x बराबर 81 भी समझ सकते हैं, ऐसा समझ लीजिए। देखिए, 3 घाते 2x प्लस 2 बराबर 81। अब ये बेस क्या है, 3 है, ये 81 है, इसको हमें बेस 3 में बनाना होगा, तो 81 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, और ये 3 की घाते 2x प्लस 2 है यहाँ, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 की घाते 4, 1 2 3 4 गुणा में घातें जुड़ती हैं जब बेस बराबर, यहाँ आ जाएगा 3 की घाते 2x प्लस 2, ठीक। अब देखिए, इन दोनों के जो बेस हैं यानी आधार हैं, ये दोनों के आधार जो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, तो घात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा किसके, 4 के, x 2x बराबर होगा 4 में से 2 क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक। तो 2x बराबर 4 माइनस 2, इसका मतलब है 2x बराबर 4 माइनस 2, इसका मतलब है 2x बराबर 2 के, ठीक। 2x बराबर 2 के हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा कितना के, 1 के, यानी x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। अब हम आपको थोड़ा सा और इसी में बता दें कि यदि मान लीजिए, ठीक, a की घाते यम बराबर b की घाते यम हम आपसे कहें, ठीक, हम आपसे ये कहें कि a की घाते यम है बराबर b की घाते यम है, इसका मतलब दोनों के जो पावर हैं वो आपस में बराबर हैं। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों के बेस आपस में बराबर रहे होंगे, इसीलिए दोनों के जो घात हैं वो क्या हैं, आपस में बराबर, क्योंकि अन्यथा हो ही नहीं सकते, ठीक। दोनों के यदि घात बराबर हैं, कहने का मतलब पावर दोनों के बराबर हैं,
घात बराबर हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बेस भी आपस में बराबर रहे होंगे। यदि बेस बराबर नहीं रहे होंगे तो घात आपस में बराबर नहीं होंगे। यदि दोनों के घात आपस में बराबर हैं तो दोनों के बेस भी आपस में क्या होंगे, बराबर रहे होंगे। यदि दोनों के बेस बराबर हैं तो इसका मतलब दोनों के घात आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे अभी आप सॉल्व किए इसको, ठीक, और यक्स का मान कितना आया, 3 आया। अभी आप सॉल्व किए इसको, यक्स का मान कितना, 1 आया। यक्स का मान 1 आया। यक्स का मान 1 अगर यहाँ रखेंगे तो ये 2 गुणे 1 प्लस 2 हो जाएगा, बराबर में 3 की घाते 4। इसको हम लिख सकते हैं 3 त्रिक 9 त्रिक 81, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 81, ठीक। अब ये देखिए 3 की घाते 4 हुआ, यहाँ देखिए 2 1 कम 2 2 4, 3 की घाते 4। यही आपसे बताया गया कि जब पावर यानी घात बराबर होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो इसका मतलब कि दोनों संख्याएं भी आपस में बराबर रही होंगी। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि किसी भी संख्या पर 1 की घाते 0 बराबर है 1। 1 की घाते 0 बराबर 1 है, इसका मतलब है कि किसी भी संख्या पर यदि घात 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। वो चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, छोटी हो, सम हो, विषम हो, कोई भी हो, ठीक। किसी भी संख्या पर, जैसे मान लीजिए कि 15 की घाते यदि 0 है तो इसका मान होगा 1। 168 की घाते यदि 0 है तो इसका भी मान होगा 1। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी संख्या पर यदि घात 0 लगा हुआ है तो उसका मान आएगा कितना, 1 आएगा, ठीक। किसी भी संख्या पर यदि घात 0 लगा है तो उसका मान 1 होगा। ये सब आपको इकाई का अंक भी ज्ञात करने में काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे, ठीक। किसी भी संख्या की घात -1 का मतलब है उसका इन्वर्स है। इन्वर्स का मतलब उल्टा है। जैसे एक इन्वर्स लिखा है, 1 की घाते -1 का मतलब समझ रहे हैं, 1 घाते माइनस का मतलब इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्स। ये इन्वर्स है, ये इन्वर्स का मतलब 1/a है। 1 की घाते इन्वर्स का मतलब 1/a है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। इसका मतलब ये है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर 3 इन्वर्स हम आपसे कहें तो इसका मतलब है 1/3। 3 इन्वर्स हम आप, जैसे ये इन्वर्स हुआ 1/a, ऐसे ही 3 इन्वर्स 1/3। ऐसे ही देखिए ये 1/x है, इसको हम लिख सकते हैं 1/x को x इन्वर्स, यानी 1/x का क्या है, उल्टा है, ठीक। इन्वर्स का मतलब है उल्टा है, ठीक। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। a का मान 0 का ये मतलब है कि इस संख्या का मान 1/a है। जैसे 1/a है, ठीक, 1/a है, इसका मतलब है, ठीक, ये जो a है, जो संख्या है नीचे, इसका इन्वर्स ये तभी होगा जब इसका मान क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। यानी ये जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा ये इन्वर्स, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है कि a का मान 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए कि देखिए वो x इन्वर्स हो, 1 हो, ठीक। जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि 1/a बराबर है ये इन्वर्स, और कंडीशन है कि ये का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। इसका ये मतलब है कि यदि ये का मान 0 हो जाएगा तो ये 1/a में हो जाएगा क्या, 0। और जब आप 0 से 1 में भाग देंगे, 1/0 का मतलब 0 से 1 में भाग देंगे कितनी बार, 0 बार, फिर 1, फिर कितनी बार, 0 बार, फिर 1, फिर कितनी बार, 0 बार, फिर 1, ऐसे भाग देते रहेंगे। जब तक भाग देते रहेंगे तब तक भाग क्या होता रहेगा, जाता रहेगा। इसका मतलब है कि 1/0 को हम क्या कह सकते हैं, अनडिफाइन कह सकते हैं या अनंत कह सकते हैं, ठीक। अनंत कह लें इसे, या अनडिफाइन कह लें, या अनंत कह लें। अब उदाहरण के लिए आपको हम समझा दें, जैसे 1/0 है अब ध्यान से समझिएगा, 1/0 है और 0/1 है, ठीक। 0/1 है, इसका मतलब 0। 1 को अगर हम 0 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, कट गया। 1 से हम 0 में भाग दिए, कितनी बार गया, 0 बार गया, ठीक। 1 0 0 कट गया। अगर हम 0 से 1 में भाग दें
तो 0 से 1 में भाग देंगे तो जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, भाग यानी अनंत यानी अनडिफाइन हम कह सकते हैं इसको। ठीक, आगे देखिए, जैसे आपसे कहा जा रहा है कि 1 है और 1 की पावर कितना है, यक्स है, तो इसका मान 1 ही आएगा। क्यों 1 आएगा? क्योंकि 1 पर पावर चाहे जितनी लगेगा, चाहे जितना बार लगेगा, 1 की पावर 1 2 3 4 चाहे जितना लिख दीजिए, उसका मान 1 का होगा। क्यों? क्योंकि 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करेंगे उसका मान 1 का आएगा। ठीक, अब अगर हम यक्स का मान जो है, यक्स का मान हम 2 रख लें, तब भी 1 गुणे 1 करेंगे तो 2 1 का आएगा। ठीक, पावर 2 रखे हैं, 1 गुणे 1 करेंगे तो मान 1 का आएगा। और 1 की पावर अगर हम 400 रख लें, 500 रख लें, 4000 रख लें, 5000 रख लें, 1 की कुछ भी आप पावर रख लीजिए, चाहे जितनी बड़ी संख्या चाहे छोटी संख्या, सम विषम कोई भी रख लीजिए। ठीक, उसका मान क्या होगा, 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का उतनी बार जब गुणा होगा तो 1 का आएगा। 2 बार लिखिए, 2 बार गुणा किए, 1 गुणे 1 गुणे 1, तो 1 गुणे 1 की 1 का, 1 को अगर 400 बार 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे इसे 400 बार लिखकर आप गुणा करेंगे तब भी उसका मान 1 का आएगा। ठीक, समझना है -1। तो इसके बाद देखिए, यदि मान लीजिए -1 कर रहे हैं आप, -1 को हम कह रहे हैं कि इसको यक्स करिए। ठीक, तो इसका मान क्या आएगा? अब इसका मान निर्भर करेगा कि यक्स जो है वो सम संख्या है कि विषम है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि -1 के ऊपर घात चाहे जितना लगा दें उसका मान 1 का आएगा, नहीं। -1 पर जो घात लगी है, जो पावर लगी है, यदि वो सम होगी तो उसका मान 1 आएगा। ठीक, यदि ये यक्स का मान जो है, जो पावर लगी है, यक्स जो पावर है, ये यदि क्या होगा, सम होगा। यदि पावर यक्स जो है, यक्स जो पावर है, यदि ये सम होगा तो उसका मान 1 आएगा। और यदि ये जो पावर है यक्स ये विषम होगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, पावर यदि क्या हो जाएगी, विषम, पावर यदि विषम संख्या हो जाएगी, जो यक्स पावर लगी है इस पर -1 पर यदि ये विषम संख्या हो जाएगी तो उसका मान -1 आएगा। जैसे आपको उदाहरण में बता दें, जैसे मान लीजिए कि -1 की पावर लगी है कितना, 2 4 6 8 सम संख्या में कोई भी लिख लीजिए आप, 4 ले लीजिए, तो इसका मतलब है -1 का 4 बार गुणा, -1 गुणे -1 गुणे -1, -1 का कितना बार गुणा होगा, 4 बार गुणा करा दीजिए। देखिए, माइनस से ए गुणा होगा माइनस, प्लस हो जाएगा, फिर इस प्लस से ए गुणा होगा माइनस, माइनस होगा, लेकिन फिर माइनस से गुणा होगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 1 आ जाएगा। ये गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 पर पावर चाहे जितना होगा 1 तो आएगा ही, लेकिन -1 है और पावर सम है, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हुआ यहाँ पर, लेकिन फिर इस प्लस से ये जो माइनस गुणा कराया फिर माइनस कर दिया, फिर माइनस से जब माइनस हुआ फिर प्लस हो गया। यानी जब -1 पर पावर जो है, घात जो है, वो सम संख्या होगी कोई भी, ठीक, तो उसका मान हमेशा +1 आ जाएगा या 1 आ जाएगा, कह लें। +1 लिखा नहीं जाता, 1 लिख देते हैं हम, 1 समझ लीजिए, ठीक, 1 हो जाएगा। यदि -1 पर पावर जो है विषम हो, -1 पर ही पावर क्या हो, विषम संख्या हो, जैसे यदि मान लीजिए 3 लिख देते हैं -1 पर, ठीक, विषम संख्या 3 5, देखिए यदि 3 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा कि -1 का गुणा होगा 3 बार, -1 -1 -1, अब माइनस से माइनस ये यहाँ पर प्लस होगा, लेकिन यहाँ से प्लस माइनस गुणा कराकर फिर माइनस कर देगा, और 1 का 3 बार गुणा हुआ तो 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा -1 की घाते अगर 3 है, कहने का मतलब तो ये हो जाएगा क्या, -1। तो आप समझ गए होंगे कि यदि -1 की घात यदि सम होगी, उस पर घात सम लगी होगी तो उसका आंसर +1 आएगा, यदि घात विषम लगी होगी तो उसका आंसर -1 आएगा, ठीक। थोड़ा सा और समझ लीजिए, देखिए थोड़ा सा और समझ लीजिए, जैसे हम आपसे कहें x/y का होल स्क्वायर है, ठीक। देखिए जहाँ भी होल स्क्वायर आएगा, जब भी होल स्क्वायर आएगा तो होल स्क्वायर का मतलब है कि पूरे का स्क्वायर होगा। जैसे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है ए का भी स्क्वायर है, बी का भी स्क्वायर है। 2 गुणे 3 का होल स्क्वायर का मतलब है 2 पर भी स्क्वायर है, 3 पर भी स्क्वायर है। ठीक, होल स्क्वायर का मतलब है पूरे पर स्क्वायर है, बट्टे में होल स्क्वायर ब्रैकेट में लगा, इसका मतलब एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है, यानी इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर, ऐसे दोनों पर स्क्वायर है। ठीक, अच्छा, जैसे हम आपसे बताएं कि 1 बटे एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, एक्स इनवर्स। ठीक, एक्स इनवर्स 1 बटे एक्स का मतलब एक्स इनवर्स का मतलब 1 बटे एक्स, यानी 1 बटे एक्स को हम उल्टा लिखेंगे तो एक्स इनवर्स होगा, या एक्स इनवर्स को हम कहें कि एक्स इनवर्स का मतलब है कि एक्स का उल्टा का मतलब 1 बटे एक्स। ठीक, तो हमें बताइए आप कि एक्स बटे वाई है, हम आपसे कह रहे हैं कि क्या ये वाई बटे एक्स इनवर्स के क्या है, बराबर है, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं। एक्स बटे वाई बराबर वाई बटे एक्स इनवर्स, क्या ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो आप कहेंगे बराबर हैं। क्यों, क्योंकि इनवर्स का मतलब है क्या है, उल्टा। भाई एक्स इनवर्स बराबर है 1 बटे एक्स के। ठीक, यहाँ देखिए एक्स इनवर्स का मतलब है 1 बटे एक्स, इसका मतलब है कि एक्स बटा वाई का उल्टा ही क्या है, वाई बटे एक्स है। तो देखिए वाई बटे एक्स का ये मतलब है, वाई बटे एक्स पर इनवर्स लगा, इसका ये मतलब है कि 1 के बटे वाई के बटे एक्स। ठीक, इनवर्स जिस पर लगा रहेगा उसका मतलब है कि वो 1 के बटे के नीचे आएगा, उल्टा होगा। तो 1 के बटे वाई के बटे एक्स का क्या मतलब होगा कि ये जब फिर उल्टेगा तो एक्स बटे वाई हो जाएगा। तो ये एक्स बटे वाई ये बराबर एक्स बटे वाई की नहीं होगा। देखिए एक्स बटे वाई ये बराबर आ गया एक्स बटे वाई। कहने का ये अर्थ हुआ कि जो एक्स बटा वाई है ये वाई बटा एक्स के इनवर्स, यानी ये दोनों आपस में क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में जितने भी फार्मूले सूत्र आपको समझाए गए काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।